हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में टिपिकली किसी भी बिजनेस को के फेज में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और ये हम मेथड हमें हेल्प करता है कि कौन सा डिसीजन सबसे हमारे पास फेवरेबल कंडीशन में होती है। उसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। अभी इसको कंटिन्यू करने से पहले हमें दो चीज ध्यान से समझनी होगी। हमें डिसीजन ट्री बनाने के टाइम एक स्क्वायर बॉक्स हम डिनोट करते हैं जहां पे हमारा कोई डिसीजन लेना हो, तो इसे हम कहते हैं डिसीजन नोड। और इन केस अगर जहां चांस की बात आती है वहां हम सर्कल से डिनोट करते हैं, इसे हम कहेंगे चांस नोड। इसका एक्चुअल यूज हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझेंगे दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? A glass factory specialized in crystal glasses is developing a substantial backlog of the management in considering three options to solve the problem. एक कंपनी के पास थ्री प्रॉब्लम्स है, उसको बैकलॉग क्लियर करने के लिए थ्री ऑप्शंस उन्होंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। द करेक्ट चॉइस डिपेंड्स लार्जली ऑन फ्यूचर डिमांड, मे बी लो, मीडियम, हाई। चलो इससे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस दी हुई हैं जो कि हमारे पास डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। एक ग्लास की फैक्ट्री है जिसमें से डिसीजन लेना है इधर S1, S2 और S3। तो हम एक नोड बनाएंगे जिसे हम कहेंगे डिसीजन नोड, और इससे हमने स्टार्ट करना है जिसमें हमारे को कोई तो डिसीजन फाइंड आउट करनी होगी। तो इसे हम कहेंगे S1, दिस इज S2 और दिस इज S3। ये तीनों की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ गिवन है। अभी देखते हैं उसके आगे क्या है। द करेक्ट चॉइस डिपेंड्स लार्जली अपॉन फ्यूचर डिमांड, मे बी लो, मीडियम और हाई। इसके बाद लेट्स से कि अगर S1 डिसीजन लिया जा रहा है, उसके बाद हमारे पास क्या चांस है कि इसकी जो डिमांड है ये मे बी लो, मीडियम और हाई हो रही है। तो यहाँ चांस की बात आ रही है तो हम यहाँ चांस नोड यूज करेंगे, और चांस नोड के साथ हमने यहाँ पर लो, सेकंड होगा हमारा मीडियम और थर्ड है हमारा हाई। ये तीन हमारी कंडीशंस दिख रही हैं जो कि मेरे को हो सकती हैं। ये चांस वाली बात है अगर हमने S1 सिलेक्ट किया तो। बाय सेंसस पॉसिबिलिटीज, इसमें जो हमारे चांस है इसके लिए हमारे प्रोबेबिलिटीज गिवन है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1%। फॉर लो, फॉर मीडियम इट इज 0.5% एंड फॉर हाई इट इज 0.4%। तो ये हमने वैल्यूज यहाँ पर नोट कर ली। द कॉस्ट एनालिसिस रिवील्स द इफेक्ट अपॉन प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ द गिवन टेबल। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसे हम पे ऑफ टेबल बोलते हैं। पे ऑफ टेबल, इसके थ्रू हमें फाइंड आउट करनी है और वैल्यूज पुट करनी है। अभी आप देखो दोस्तों, हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है जिसे हमें डिसीजन ट्री में फॉर्मेट में डालना है। अभी एक चीज यहाँ नोटिस करने के लिए, द करेक्ट चॉइस डिपेंड्स लार्जली अपॉन फ्यूचर डिमांड्स व्हिच मे बी लो, मीडियम, हाई। अभी ये लो, मीडियम, हाई सिर्फ S1 के लिए नहीं है दोस्तों, ये हमारे लिए S2 के लिए भी है और ये सेम चीज S3 के लिए भी है। तो हमारे को सेम यूज करना है फॉर लो, फॉर मीडियम एंड फॉर हाई। फॉर S2 सेम चीज हम यूज करेंगे, लो, देन मीडियम एंड फॉर हाई से हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं लो, मीडियम और हाई। ये सेम हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पर नोट कर ली है। इन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, तो हमने सेम चीज कॉपी कर ली। 0.1, 0.5 एंड 0.4। इसे हम नोट्स को हम A, B और C के फॉर्मेट में फाइंड आउट करते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है और इसके साथ जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं दोस्तों। अगर लो है हमारे पास तो हमारे पास वैल्यू है 10। ये जो है ये हमारे पास प्रॉफिट्स के फॉर्मेट में है, इन थाउजेंड्स के फॉर्मेट में, इन थाउजेंड्स। थाउजेंड्स में अगर मैं S1 की बात करता हूँ लो के कंडीशन में तो हमारे पास 10,000 वैल्यू आ रही है। यानी कि यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा जो ये हमारा नोट क्लोज होगा ये होगा हमारा 10,000 के ऊपर। ये होगा हमारा जो प्रोबेबिलिटी मीडियम है ये हो रही है हमारे पास 50,000, और जब हमारे पास हाई है तो भी हमारे पास 50,000 की वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं लो यहाँ देखूंगा इसकी वैल्यू
में आ रही है हमारे पास -20। ये -20 का मतलब कि हमारे को यहाँ पर लॉस हो रहा है। अगर हमने यहाँ मेंशन किया -20,000, ये हमें को लॉस के फॉर्मेट में हमने यहाँ मेंशन करा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, -20,000, देन 60,000 और यहाँ पर 1 लाख मेंशन कर लिया। उसके बाद जो हमारी वैल्यूज हैं ये है हमारे को अगेन -150,000, इसमें माइनस नेगेटिव 1 लाख रुपीज, देन 20,000, देन 200,000, दैट इज 2 लाख रुपीज। हमारे पास डिसीजन ट्री रेडी हो गई। अब इस ट्री के कैलकुलेशन के लिए हमें फाइंड आउट करना होता है जिसे हम कहते हैं EMV। इसका फुल फॉर्म होता है, हम एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू कहते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है EMV ऑफ A। अगर मैं चांस नोट की बात कर रहा हूँ, A चांस नोट, इसकी अगर वैल्यू देखूं तो मुझे 10,000 इंटू 0.1 ये मुझे मल्टीप्लाई करना है। इसका कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख देता हूं, 10,000 इंटू 0.1 प्लस 0.5, ये मीडियम वाली वैल्यू, और इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.5 इंटू 50,000, और थर्ड है हमारा 0.4 इंटू 50,000। सेम EMV फॉर वैल्यू B कितना होगा हमारे को, -20,000 इंटू 0.1, देन प्लस 0.5 इंटू 60,000 प्लस 0.4 इंटू 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। 0.5 इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन और सभी का सम, ये मुझे EMV B देगा। EMV C की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1 लाख रुपीज, 0.1 इंटू -1.5 लाख रुपीज, प्लस 0.5 इंटू 20,000 प्लस 0.4 इंटू 2 लाख रुपीज। इन तीनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 46,000, दिस इज 68,000, और ये हमारे पास वैल्यू आती है 75,000 की। तो अब ये देखो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, show that the situation is indicate the most preferred decision along with the corresponding expected profit। जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं, किसी भी कंपनी को प्रॉफिट हाई चाहिए होती है, तो हम प्रॉफिट में जो हमारे पास मैक्सिमम होगी उसे हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमें EMV ऑफ, इन तीनों में से हमारे पास मैक्सिमम आ रही है C की, EMV ऑफ C हमें सिलेक्ट करना है। यानी कि इस डिसीजन में हमारा जो प्रिफर्ड है वो है EMV ऑफ C, जिसकी वैल्यू आ रही है ₹75,000। तो इस डिसीजन ट्री के थ्रू हमने फाइंड आउट किया कि कैसे एक ट्री फॉर्मेट होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटीज गिवन है उसको कॉस्ट के फॉर्मेट में यूज कर कर हम EMV फाइंड आउट करते हैं। EMV का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, होता है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू हमने फाइंड आउट करा, और हमने ये डिसीजन लिया कि मुझे S3 को चूज करना होगा, तो S3 इज चूजन। तो इस कंपनी के लिए S3 डिसीजन चूज हुआ है, जो कि है कंस्ट्रक्शन न्यू फैसिलिटीज। तो न्यू फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट करने में कंपनी को बेनिफिट होगा।